नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 7वीं भूगोल विषय का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है ज्वार भाटा, इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूँगा मैं। गर्मी की छुट्टियों में या दिवाली की छुट्टियों में आप में से बहुत सारे लोग अपने माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ या दूसरे लोगों के साथ बहुत जगह पर घूमने गए होंगे। क्या आप में से बहुत सारे लोग समुद्र के किनारे कभी घूमने गए हैं? हाँ, तो आप में से बहुत सारे लोग समुद्र के किनारे घूमने गए होंगे। और कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आप एक ही समुद्र के किनारे एक से अधिक बार घूमने गए होंगे। तो वहाँ पर आप लोगों ने क्या एक बात नोटिस किया है या गौर किया है कि कभी आपने देखा होगा समुद्र का जल किनारे से बहुत अंदर तक सूखा हुआ रहता है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि समुद्र का जल किनारों की तरफ भरा हुआ रहा है। तो आप लोगों ने सोचा ऐसा क्यों? नहीं ना? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। जब समुद्र का जल किनारे तक भरा हुआ रहता है तो ऐसे स्थिति को या इस स्थिति को हम ज्वार की स्थिति कहते हैं। और जब समुद्र का जल किनारों से अंदर की तरफ खाली या सूखा हुआ रहता है तब हम उस स्थिति को भाटा की स्थिति कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ज्वार और भाटा की यह स्थिति समुद्र के जल पर ही क्यों प्रभाव डालती है, या ज्वार और भाटा समुद्र में किस कारण से आते हैं। तो सबसे पहले ज्वार और भाटा की स्थिति को जानने से पहले कुछ आप लोगों से संबंधित प्रश्न हैं जो आप में से बहुत सारे लोग या तो लगभग सभी लोगों ने ऐसे खेल खेले होंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्या आपने ऐसा खेल खेला है? पहले, क्या आप नहाते समय बाल्टी के पानी को हाथ से गोल गोल घुमाए हो? ध्यान दीजिए, जब आप नहाते समय बैठते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप टब के पानी को या बाल्टी के पानी को हाथ उस बाल्टी में डालकर गोल गोल ऐसे ऐसे करके घुमाते हो। फिर जब आप बाल्टी में से हाथ निकालते हो तो पानी को देखते हो तो वह जो पानी है आपको किस आकार में दिखता है, या कैसा शांत दिखता है या तो गति करता हुआ दिखता है? जाहिर सी बात है कि जो पानी है वह गोल गोल बाल्टी में या टब में घूमते हुए दिखाई देता है, और किनारों की तरफ वह पानी ऊपर तक उठा हुआ और बीच में वह पानी भंवर की तरह नीचे तक ऐसे स्थिति में होता है। आगे अगला प्रश्न, क्या आप चाबी के छल्ले को उंगली में डालकर गोल गोल घुमाए हो? ध्यान दीजिए, कभी कभी या बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाबी का छल्ला ले जाते हैं तो उसको उंगली में डालकर ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। जब कभी छल्ला उंगली में से बाहर निकलता है तो वह किसी भी दिशा में दूर तक जाके गिरता है। इसी तरह से क्या आप ठंडे चाय को ठंडा करने के लिए चाय के गिलास या चाय के कप को पकड़कर ऐसे गोल गोल घुमाए हो? ऐसे घुमाने पर भी वही स्थिति होती है जो बाल्टी के पानी को हाथ से घुमाने पर हुई थी। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है, छोटे बड़े सब ऐसे काम करते हैं कि छाता लगाकर जा रहे हैं बारिश में, तेज बारिश हो रही है, कभी कभी मस्ती में या तो आनंद लेने के लिए छाते के डंडी को पकड़कर जोर से घुमाते हैं गोल गोल। तो घुमाते हैं तो क्या होता है, जब छाता पूरा हमारा ऊपर से भी घूमता है, जो छाते के ऊपर से जो बारिश का पानी टपक रहा होता है वह जो पहले जब छाता नहीं घूमता था सीधे नीचे गिरता है, लेकिन हम छाता घुमाते हैं बारिश का जो पानी जो छाते पर से नीचे गिरता है वह दूर की दिशा में जाता है, बाहर की दिशा में
दूर जाता हुआ गिरता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने सोचा है? ऐसा इसलिए होता है कि जब छाते को हम घुमाते हैं, जब छाता गोल गोल घूमता है तो उस छाते पर एक बाहर की तरफ बल या शक्ति काम करता है, जिसके कारण से जो पानी बारिश का छाते पर से सीधा नीचे गिर रहा था वह थोड़ी दूरी में जाकर फैल कर दूर जाकर गिरता है। उसी तरह से चाबी का छल्ला भी उंगली से निकलने के बाद दूर जाता है। ठीक उसी तरह से आपको पता है कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर चक्कर लगाती रहती है या निरंतर घूमती रहती है। यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, यह बात आपको पता है। जब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो हमारी पृथ्वी पर बाहर की तरफ बल काम करता है। इसके साथ ही साथ पृथ्वी पर एक गुरुत्वाकर्षण बल भी काम करता है। पृथ्वी के पास यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होती तो हम आप सभी लोग और पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुएं पृथ्वी के सतह पर नहीं होती, ऐसे हवा में उड़ रही होती। और इसके साथ ही साथ पृथ्वी के गोल गोल घूमने अपने अक्ष पर घूमने के कारण बाहर की तरफ एक बल काम करता है जिसका नाम है अपकेंद्रीय बल। अभी आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, अपकेंद्रीय बल काम करता है, तो हम बाहर क्यों नहीं जाते? इसका मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल से कई गुना अधिक ताकतवर है। इसलिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण हम सभी आप पृथ्वी पर चल फिर सकते हैं और हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह दो स्थितियां हैं, यह पृथ्वी की है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर दो गोलों के माध्यम से मैंने यहाँ पर एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, आपको ये बात पता है, लेकिन यहाँ पर मैंने यहाँ पे बीच में उत्तरी ध्रुव लिखा है। क्यों लिखा है ध्यान दीजिए, इस गोलों को मैंने ऐसे घुमा दिया है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, इस गोलों को मैं यदि ऐसा करता हूँ इस गेंद को, तो यह उत्तरी ध्रुव इधर सामने आ जाता है, यह उस स्थिति में है। थोड़ी कल्पना करेंगे आप तो आप समझ पाएंगे, इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो जब यदि हम इस पर पानी डालकर जोर से ऐसे घुमाओ उसको, तो जो पानी की बूंदें रहेंगे दूर तक छिड़क के जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो उसमें बाहर की तरफ बल काम करता है। यही जो बल बाहर की तरफ काम करता है, इसी बल को हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो हम समझेंगे कि इस अपकेंद्रीय बल का और इस गुरुत्वीय बल का संबंध ज्वार भाटा से कैसे है। इससे पहले पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की जो परिभाषा लिखी हुई है, एक बार आप इसको देख लीजिए। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचने वाली शक्ति को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आगे है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने के कारण पृथ्वी के केंद्र की तरफ से बाहर की ओर कार्य करने वाले बल को पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर इस गोले के माध्यम से आपको बताया है। ध्यान दीजिए, इस चार्ट की तरफ ध्यान दीजिए सभी लोग। यहाँ पर चंद्रमा की आकृति बना हुआ, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर यह जो बाहर की तरफ जो लंब वृत्ताकार यह जो वृत्त खींचा गया है, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल को दर्शा रहा है। समझते हैं हम कैसे। चंद्रमा और पृथ्वी दोनों में गुरुत्वाकर्षण बल है और चूँकि दोनों अपने अक्ष पर भी घूमते हैं, इसलिए दोनों पर अपकेंद्रीय बल भी काम करता है। तो हम समझेंगे पृथ्वी के बारे में, क्योंकि हम ज्वार भाटा पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी के बारे में हम समझते हैं। पृथ्वी एक बिंदु, पृथ्वी का केंद्र। पृथ्वी सारी वस्तुओं को अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचती है और उसके साथ ही साथ पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने के कारण पृथ्वी पर बाहर की तरफ भी बल कार्य करता है। इस स्थिति में यहाँ पर देखिए चंद्रमा का बल काम कर रहा है,
जब चंद्रमा का बल काम करता है यहाँ पे सूर्य होगा, तो पृथ्वी पर स्थित जो जल है वह चंद्रमा की तरफ खींच जाता है। तो क्या होता है, पृथ्वी पर इस तरफ चंद्रमा का बल काम कर रहा है, लेकिन इस तरफ चंद्रमा का बल काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ का जो यहाँ का जो जल है, यहाँ का जल यहाँ चंद्रमा की तरफ खींच जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्वार की स्थिति होगी। लेकिन यहाँ का जल देखो, थोड़ा जब कम होगा, गुरुत्वाकर्षण बल अपकेंद्रीय बल कम काम करेगा, तो यहाँ पर क्या, पानी जो समुद्र का पानी है, जो उसका जल स्तर समुद्र के किनारे वह कम होगा। तो यहाँ पर भाटा की स्थिति होगी। थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यहाँ पर ब वाले स्थान पर ज्वार की स्थिति होगी, तो उसके सीधा अपोजिट यानी पीछे वाले भाग पर, यानी अ के भाग पर भी ज्वार की स्थिति होगी। ज्वार की स्थिति क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर अपकेंद्रीय बल काम कर रहा है। यहाँ का जो जल है इधर नहीं आ पाता, यह उधर ही रुका रहता है। और यहाँ का जल और यहाँ का जल, दोनों का जल कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर भाटा की स्थिति होती है। जब कभी ऐसे ही जब चंद्रमा इधर अपने मार्ग पर घूमता हुआ यहाँ पर आ जाएगा, तो चंद्रमा का बल इधर काम करेगा, तो यह स्थिति ऐसी यहाँ पर आ जाती है। फिर उसके बाद इसके ठीक पीछे यहाँ पर भी ज्वार की स्थिति होगी, और चंद्रमा यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर भी ज्वार की स्थिति होगी। तो भाटा की स्थिति कहाँ होगी, यहाँ और यहाँ होगी। तो यह बात जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जब पृथ्वी के जिस भाग पर ज्वार की स्थिति होगी, उसके पीछे वाले भाग पर भी ज्वार की स्थिति होगी। आपको इस गेंद के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिए, जब पृथ्वी के इस भाग पर ज्वार की स्थिति है, तो ठीक इसके पीछे यहाँ पर भी ज्वार की स्थिति होगी, और यहाँ पर ज्वार और यहाँ पे ज्वार, तो इधर और इधर भाटा की स्थिति होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर ज्वार है, तो यहाँ पर भी ज्वार होगा, तो भाटा कहाँ होगा, यहाँ पर होगा पीछे बाजू में, और इसके सामने वाले भाग पर होगा। तो यह बात है। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिए सभी लोग, पृथ्वी के जिस भाग पर ज्वार की स्थिति होती है, ठीक उसके विरुद्ध यानी पीछे वाले भाग पर भी ज्वार की स्थिति होती है। यानी कहने का मतलब है, जो ये समकोण की स्थिति वाले भाग में भाटा रहेगा, और जो सीधी रेखा रहती है इसके आगे और पीछे यहाँ पर ज्वार की स्थिति होगी। इस प्रकार आज के वीडियो के माध्यम से हमने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के बारे में हमने सीखा, और ज्वार की स्थिति किस प्रकार से उत्पन्न होती है यह हमने सीखा। आगे इसके बाद हम ज्वार के प्रकार के बारे में अगले वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।